नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैंडी मशीन कैसे हम बनवा रहे हैं। ये देखो, ये हमारी पुरानी वाली कैंडी मशीन है। इसको हम तोड़कर नई वाली कैंडी मशीन बनवाएंगे। और इसका साइज देख लो आप। पुरानी वाली कैंडी मशीन का बहुत बड़ा साइज है। अब इसको छोटे साइज में बनवाएंगे। देखो, पहले वाली 8 फुट लंबी थी और 2.5 फुट चौड़ी और 2.5 फुट गहरी थी। ये देखो, अब हमने इसको तोड़ना शुरू कर दिया है। और ये देखो, कारपेंटर लगा हुआ है। इस स्टील की चद्दर है, इसको हटा रहा है। और अब आज आपको बताऊंगा कि कैसे बनती है और क्या क्या चीजें लगती है इसके अंदर। और इसी को हम छोटा करेंगे। ये देखो, चारों तरफ थर्माकोल लगा हुआ है 4 इंची। ये हमने हटा दिया थर्माकोल। ये बढ़िया क्वालिटी वाला थर्माकोल है। 2 तरह के थर्माकोल आते हैं, एक हल्का वाला, एक भारी वाला। ये भारी वाला है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इसके अंदर कूलिंग बनी रहे। कई लोग पफ भी डालते हैं। 2 केमिकल को आपस में मिलाकर पीयू फोम जैसे बनती है, वो पफ होती है। और ये देखो, हम हटा के यहां से ही हम इसको छोटी करेंगे। अब छोटी करने वाला साइज कौन सा है मैं बताता हूं। यहां से हम छोटी करेंगे। 40 इंच हम लंबाई रखेंगे, 30 इंच चौड़ाई और 30 इंच गहराई। इसी के हिसाब से हम इसको नाप के काटेंगे पुरानी वाली कैंडी मशीन को। और ये नाप के हमने मार्क लगा लिया है। यहीं से हम कैंडी मशीन को काटेंगे। और आज आप देखना, हम घर पे ही कैंडी मशीन तैयार करवाएंगे। सब लोग बाहर से लेके आते हैं पर हम अपने घर पे ही तैयार करवाते हैं कैंडी मशीन। चैनल हो गया, कैंडी मशीन हो गई, घर पे ही तैयार करवाते हैं कारीगर लगवा कर। और उसको बताते रहते हैं ऐसा काम करना है, ऐसे करना है। और ये देख लो, मार्क कर लिया दोनों तरफ। अब बीच में से इसको काटेंगे। ये देख लो, अब कटाई शुरू हो गई है। अब इसका साइज छोटा हो जाएगा। देख लो, 50% हम उड़ा देंगे इस कैंडी मशीन को, 50% छोटी कर देंगे। ये देख लो, ये थर्माकोल है, अंदर से लेके बाहर तक 4 इंची डला जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब 6 इंची करेंगे इसको। 4 इंची की बजाय 6 इंची, पहले 4 इंची था, अब 6 इंची करेंगे। और इसकी कूलिंग और ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगी। जितनी ज्यादा इंसुलेशन होगी, इसे इंसुलेशन कहते हैं। पफ की इंसुलेशन होगी, चाहे थर्माकोल की होगी, बढ़िया वाले थर्माकोल की। जितनी ज्यादा इसके अंदर थर्माकोल या पफ होगी, उतनी ही देर तक कूलिंग इसमें बनी रहेगी। और ये देख लो, हमने पूरी मशीन काट दी है। आधा हिस्सा काट दिया है और आधा हिस्सा को हम इसको बनाएंगे। छोटी कर रहे हैं हम अपनी कैंडी मशीन। और ये देखो, जो लकड़ी है, ये 4x4 का बाला होता है, वो है 4x4 इसकी लंबाई चौड़ाई है। और ये जो पहली कैंडी मशीन थी, ये हमारी बहुत पुरानी कैंडी मशीन, सब कम से कम 25 साल पुरानी थी। और इसके अंदर जो पाइप था कॉपर का, वो पाइप हमारा 1986 का लगा हुआ था, 1986 का लगा हुआ था। अब उस पाइप को भी हम हटा देंगे, नया पाइप डालेंगे कॉपर का। और ये देखो, हमने छोटी कर ली मशीन, अपनी कैंडी मशीन को छोटा कर लिया।
आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, पहले कितनी थी, अब देखो अब छोटी हो गई है। अब इस कैंडी मशीन के अंदर ये स्टील का टैंक हमने बनवाया है, वो लेने के लिए आया हूँ मैं। 304 का है ये, वो प्योर एसएस का है, मतलब स्टेनलेस स्टील का है, 304 का। और इसकी जो है चद्दर चद्दर की गेज, चद्दर गेज में आती है, 16 गेज का टैंक है ये। और इस टैंक को हमने कैंडी मशीन के अंदर डाल दिया है। ये देखो, अंदर चारों तरफ इंसुलेशन है, इंसुलेशन मतलब थर्माकोल है, थर्माकोल 6 इंची डाल के अंदर से, और ऊपर से हमने टैंक डाल दिया ये स्टील का। ये देखो, इसी के अंदर हम नमक वाला पानी होगा इसी के अंदर, और इसी के अंदर हम मोल्ड लगाएंगे। और इस कैंडी मशीन का साइज है 40 इंच लंबा, 30 इंच चौड़ा और 30 इंच गहरा। और इसमें 9 मोल्ड लगेंगे, 12 बाई 10 के 9 मोल्ड, 9 सांचे लगेंगे। और इस इसके ऊपर हम फ्रेम बना रहे हैं, ये देखो, इसके अंदर 2 ढक्कन भी लगेंगे। ये कैंडी मशीन के ऊपर वाला फ्रेम है। फ्रेम बनने के बाद इसके अंदर हमने स्टील भी लगा दी है। स्टील लगाने के बाद फ्रेम के ऊपर अब ये है पाइप, अब कॉपर की पाइप इसके अंदर डलेगी। इस कंपनी की है टोटा लाइन, ये बहुत बढ़िया कंपनी की है। और भी कंपनी की आती है, ये सबसे बढ़िया कंपनी है। और एक रोल में 50 फुट पाइप होती है, और एक रोल 6 किलो का वेट होता है। और ये मैंने नवंबर महीने में परचेज की थी, 8 रोल परचेज किए थे। एक रोल में 6 किलो पाइप होती है, 6 किलो मतलब 6 किलो का वेट होता है रोल का, 50 फुट पाइप होती है। और 1 किलो की कीमत है 1400 रुपये। 1400 रुपये गुना 6 कर लो आप, 8400 का, 8400 का ये एक रोल हो गया है। ये हैवी रोल है। और बाहर जब आप कैंडी मशीन बनवाने जाते हो तो वो क्या करते हैं, 2 किलो का रोल डालते हैं, 3 किलो वाला रोल डालते हैं, ठीक है ना। 3 किलो वाला चाहे रोल लो या 2 किलो वाला रोल लो, वो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 1400 गुना 3, 4200 रुपये में 50 फुट ही पाइप मिलेगी। अगर किसी कैंडी मशीन बनाने वाले ने अगर 2 किलो वाला रोल डाला है, जो 2800 रुपये में उसको 50 फुट ही पाइप मिलेगी। और वो टोटल लाइन की पाइप यूज नहीं करते, जो बाहर आपको कैंडी मशीन बना के देते हैं, वो आपको हल्की कंपनी की पाइप लेके देते हैं, और कम वेट वाली लेके देते हैं। जैसे हमने अपने घर पे अपने लिए बढ़िया चीज बनानी है तो 6 किलो वाला रोल डाला है। 6 किलो वाला रोल कोई भी नहीं डालता कैंडी मशीन में, जो अपने घर पे अपने हाथ से तैयार करवाएगा वही डलवाएगा। उसको पता है कि ये लॉन्ग लाइफ पाइप होती है, ये 50 60 साल तक कहीं नहीं जाएगी। जो हल्की वाली पाइप है वो उसमें छेद होने का डर होता है, जितनी हल्की पाइप उतनी ही जल्दी वो खराब हो जाएगी। और ये इससे पहले वाली पाइप 1986 की बनी हुई थी, उसको हमने चेंज अब 2025 में चेंज करवाया, देख लो। 1986 और 2025, कितने साल बाद वो पाइप चेंज हुई, वो भी बहुत भारी, वो भी 6 किलो वाला रोल था जो हमने चेंज करवाया। और ये हाफ की पाइप है, हाफ वाली पाइप है, साइज पाइप का हाफ। और ये हमने एक रोल में 50 फुट पाइप होती है, 8 रोल लिए हैं, 400 फुट पाइप हम कैंडी मशीन में डालेंगे। और ये हम ये पाइप ये कारीगर मोड़ रहा है, इस टैंक के अंदर डालने वाला फ्रेम बना रहा है। इस पाइप को हम मोड़ के चारों तरफ मोड़ रहा है ना, ये जो स्टील का टैंक बनवाया है इसी के अंदर हम डालेंगे। और इसका साइज हमने किया 28 इंच चौड़ाई की है, और 29 इंच, 29 नहीं, 28 इंच चौड़ाई और 38 इंच हमने लंबाई की है इसकी।
ताकि हमारे जो स्टील का टैंक बना है उसके अंदर आराम से आ जाए, फंस के ना आए। ये देखो हमने 6 रोल हमने इसको मोड़ के फ्रेम जैसे बना लिया है। तो ये 6 रोल मोड़ दिए हमने और इसको हम 4 भागों में बांटेंगे, 2 चार्जिंग के, 2 डिस्चार्जिंग के। जो आपको बाहर वाली कैंडी मशीन मिलती है उसमें एक ही पॉइंट चार्जिंग का होता है, एक ही पॉइंट डिस्चार्जिंग का होता है कि चार्ज करो गैस और डिस्चार्ज करो गैस, एक एक ही पॉइंट होता है। और इसमें 4 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट चार्जिंग के, 2 पॉइंट डिस्चार्जिंग के। और इस पाइप को, इस फ्रेम को बिखर ना जाए, इधर उधर खिसक ना जाए, तो इसको बाहर से हम वेल्डिंग कर रहे हैं एक पाइप की सहायता से, ताकि ये बिखरे ना, एकदम सिमेट्रिकली पोजीशन में रहे, एक सार जैसा रहे, इसको उठाने में और अंदर रखने में कोई दिक्कत ना हो। इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। और जो और बताता हूँ आपको, जो ये देखो, जो ये मैंने आप बार बार आपको बता रहा हूँ, ये मेरी कैंडी मशीन का साइज है 40 इंच लंबा और 30 इंच चौड़ा और 30 इंच गहरा, और इसमें 400 फुट पाइप डाली। और बाहर आप पूछने जाओगे जो कैंडी मशीन बनाते हैं रेडीमेड वाले, वो बोलेंगे इतनी पाइप डलती नहीं है इसके अंदर। पर मैं मेरी वीडियो दिखा देना उनको कि ये देख लो हमने डाली है, और 6 किलो वाला रोल डाला है। और मेरी 6 किलो वाला रोल देख लो कितने का आया है, 8,400 का एक रोल है। अगर 3 किलो वाला रोल लेता, मिलनी मुझे 50 फुट ही पाइप थी। चाहे मैं 8,400 रुपया खर्च करूं 6 किलो वाले रोल पर मिलेगी 50 फुट। अगर मैं 3 किलो वाला रोल लेता तब भी मुझे 4200 की पड़ती, तब भी मुझे 50 फुट ही पाइप मिलती, पाइप मुझे उतनी ही मिलेगी। ठीक है ना। अगर जैसे ये टोटा लाइन की पाइप है, मुझे MPCL की पाइप मिल रही थी 1250 रुपए की पर केजी, वो मैंने नहीं ली क्योंकि ये कंपनी ज्यादा बढ़िया उससे, इसलिए मैंने ये वाली ली। अब ये देखो 4 भागों में बांट दी, 4 पॉइंट है ना, 1 2 3 4, ये देखो आप 4 पॉइंट है। और इसको एक ही जगह कनेक्शन करके बाहर निकालेंगे। ये देख लो आप, इस मोटे पाइप में, ये पाइप अलग लिया मैंने 118 का, इसके अंदर हम छेद करके इसके अंदर 4 पॉइंट बनाए हैं। और बाहर वाले ऐसे नहीं करते हैं, वो पाइप को 8 रोल को ऐसे ही घुमा के बाहर निकाल देते हैं, एक ही चार्जिंग एक ही डिस्चार्जिंग। ये प्रॉपर वे है। इससे पता क्या होगा, इससे कंप्रेशर पर लोड कम पड़ेगा और जो हमारे यहाँ इसके अंदर गैस डलती है वो भी कम डलेगी। ये टेक्निक होती है। और जो आप बाहर, और इसमें हम ओपन कंप्रेशर लगवाएंगे। अगर हम ओपन कंप्रेशर बहुत कूलिंग करता है, ओपन कंप्रेशर है हमारे पास फ्रिज किंग का, वो हाई स्पीड कंप्रेशर है। अगर किसी ने सील्ड कंप्रेशर लगवाना हो तो वो 5 टन का लगवाएगा इस कैंडी मशीन पे, जितना मेरा साइज है, और 400 फुट पाइप पे 5 टन का कंप्रेशर लगेगा, फिर कैंडी मशीन काम करेगी बहुत बढ़िया। बाहर वाले क्या करते हैं, आपको 6 मोल्ड 8 मोल्ड की कैंडी मशीन बना के दे देते हैं, पाइप भी कम डालते हैं और हल्का पाइप डालते हैं, हल्की क्वालिटी का कंपनी का डालते हैं। वो कंप्रेशर भी छोटा लगा के दे देते हैं, बाद में गर्मी जब बढ़ती है तो वो इतना काम नहीं करती है। ठीक है ना। आप ध्यान से सुनो कि पाइप बढ़िया कंपनी का लगवाना, हैवी वेट वाला लगवाना। एक रोल में 6 किलो ना मिले, 4 किलो वाला तो डलवाना ही डलवाना है। और देखो 6 रोल हमने ये फ्रेम बनाए थे 6, और 2 रोल हमने गोल करके इसके अंदर डाल दिया, 2 रोल, 8 रोल हो गए टोटल। 6 रोल हमने घुमाए फ्रेम जैसे बना के कनेक्ट किए, और 2 रोल हमने सीधा रख दिए कैंडी मशीन के वैसे ही अंदर। ठीक है ना। अगर आपने कैंडी मशीन बनवानी है तो हैवी रोल लगवाओ, कम से कम 4 किलो वाला तो लगवाओ ही लगवाओ। और अगर 4 मोल्ड की आप कैंडी मशीन बनवा रहे हो उसमें 475 वाला कंप्रेशर लगवाओ। 475 मतलब कंप्रेशर का नंबर है। और ये क्लोस्कर का होता है, क्लोस्कर को अमर्सन भी कहते हैं, कई लोग अमर्सन कहते हैं, कई लोग क्लोस्कर कहते हैं। ठीक है ना। 4 मोल्ड में 475 वाला लगाओ। और
जिसकी 6 मोल्ड 8 मोल्ड की कैंडी है उसमें 5 टन का चाहिए, उससे कम लगवाओ ही ना कंप्रेशर। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।